हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड यानी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार है भारतीय संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, ये अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जिसे अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है। तो देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान ये संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है। तो देखिए, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने वर्ष 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 1956 ईस्वी में संविधान के 7वें संविधान संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं और ये संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली और पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्र 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालात श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा बेगार तथा बालात श्रम यानी कि बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अगला देखेंगे, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? भारत का संसदीय प्रजातंत्र प्रभावित है ब्रिटेन से। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? तो देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो देखिए भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो देखिए संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा ये संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो देखिए संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो देखिए पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार लेती है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गा दास बसु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनका चुनाव आम सहमति से हुआ था। अगला देखेंगे, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति
शीघ्र सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो देखिए मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अगला देखेंगे, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो देखिए नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। अगला देखेंगे, किस रेट का शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुओ वारंटो का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये कौन से राष्ट्रपति हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। अगला देखेंगे, 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो करेक्ट आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखेंगे, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला देखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा है? तो देखिए संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय होता है प्रश्नकाल का विषय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कौन सा संविधान है? ये है आपका 29वें संविधान संशोधन। 29वें संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया। अगला देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27 के तहत। अगला देखेंगे, वर्ष 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दलों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो देखिए संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के समय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे PN राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किसी प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला देखेंगे, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपने रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देखेंगे, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो देखिए उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सभा की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? करेक्ट आंसर है 0। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए भारत के संविधान में शुरुआत में 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला था। वर्तमान में कितने हैं? करेक्ट आंसर आप करके बताइएगा। अगला देखेंगे,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला देखेंगे, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। अगला देखेंगे, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला देखेंगे, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत इंडिया उल्लेखित है। अगला देखेंगे, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो देखिए, भारत के किस राज्य में? ये है आपका पंजाब राज्य, तो जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब के फेफसू में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। और प्रधानमंत्री कौन थे वहां के? क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक जो है ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला देखेंगे, संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला देखेंगे, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? यहाँ पे हुआ, क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला देखेंगे, कौन राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला देखेंगे, संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए, संसद के सदन में सरकारी जो विधेयक होता है ये मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत करता है। अगला देखेंगे, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो देखिए, संविधान के किस भाग में प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई है? अगला देखेंगे, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी तक एक बार भी नहीं। अगला देखेंगे, वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद जो है ये संसद और विधानसभा
के प्रति जवाबदेह होती है। अगला देखेंगे, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण कौन कराता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई सीमा इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो देखिए, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची ये संविधान की 11वीं अनुसूची में है। अगला देखेंगे, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? पंचायतों के निर्वाचन होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला देखेंगे, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का जो अधिकार है ये संसद के पास है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो देखिए, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के बाद। अगला देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए, भारत में द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? 6 हैं। अगला देखिए, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79। अगला देखेंगे, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप आता है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम 2। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया था जिसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारत के संविधान का निर्माण एक सभा द्वारा किया गया जिसकी स्थापना हुई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता थे BN राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए, ये लेख है अधिकार पृच्छा लेख जिसका शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए? तो देखिए, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का ये समन्वय है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।